नमस्कार। मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के एक अति सुंदर दोहे का भाव आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और यह दोहा है। कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। यह दोहा इंगित करता है अशोक वाटिका में जब संत शिरोमणि हनुमान जी माता सीता के समक्ष उपस्थित होते हैं, उसके पहले वह अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके तरु पल्लव मोर हा लुकाई, अपने आप को अशोक वृक्ष के पत्तों में अपने को छिपा लिया। और रामचंद्र गुण बरने लागा, मधुर वचन बोले हनुमाना। अब देखिए सीता जी को जो विश्वास हुआ, वह विश्वास 3 तथ्यों पर आधारित है: मन, कर्म और वचन। इन 3 तत्वों के आधार पर जगत जननी मां जानकी ने को विश्वास हुआ कि यह प्रभु श्री राम का ही कोई सेवक दास है। तो हनुमान जी ने पहला क्रम जो मन का विश्वास अर्जित करना था, या मां जानकी को मन से विश्वास हुआ, वह हनुमान जी ने जो पहला उपक्रम किया तो उसमें भगवान राम का गुणवान बात किया कि रामचंद्र गुण बरनै लागा, और सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का इतना सुंदर गुणानुवाद किया कि मां जानकी के मन का जो दुख था वह दूर हो गया। अब ये जो दुख और सुख है, ये मन की प्रवृत्ति है। तो उस रामचंद्र के गुणगान से सीता जी के मन का दुख दूर हुआ। लागी सुनय श्रवण मन लाई, और इतना सुंदर गुणानुवाद किया कि अपने मन को श्रवणेंद्रियों से जोड़ करके सुंदर कथा सुनने लगी। अब ये स्पष्ट करता है, मां जानकी को ये आभास हो गया कि मेरे दुख का निवारण, मेरे मन के कष्ट को, दुख को दूर करने की सामर्थ्य प्रभु श्री राम में है या उनके सेवक में है। इस लंकापुरी में मेरे मन के दुख को दूर करने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है। तो मन से मां जानकी को यह विश्वास हो गया कि जब मेरे मन का दुख दूर हुआ है तो निश्चित रूप से यह प्रभु श्री राम का कोई सेवक या दास है। तो इस तरह से मन को विश्वास हुआ कि जाना मन क्रम। अब कर्म से कैसे विश्वास हुआ मां जानकी को? तो कर्म के लिए हनुमान जी जब सामने मां जानकी के सामने आए, उन्होंने प्रणाम किया और मां सीता जी समझ गई कि 100 योजन समुद्र को पार करने वाला कोई राम भक्त ही होगा, और यह इस कपि का कर्म है। और हनुमान जी ने यह भी कहा कि यह मुद्रिका मातु मैं आनी, ये मुद्रिका मेरे द्वारा लाई गई है। अब ये जो मुद्रिका का लाना है, ये भी कर्म की ओर इंगित कर रहा है। तो कर्म से भी मां जानकी को
विश्वास हुआ कि 100 योजन पार करना और मुद्रिका को लाना ये निश्चित रूप से प्रभु श्री राम के दूत का ही कार्य है। वचन जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। तो वचन से किस प्रकार से मां जानकी को विश्वास हुआ, तो वचन में 3 शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं। राम दूत, यह पहला वाक्य हनुमान जी ने मां जानकी के सामने प्रस्तुत किया। अब कोई निशाचर, कोई राक्षस अपने आप को राम का दूत नहीं कहेगा। और यह जो मेरे सामने कवि वानर रूप में खड़े हुए हैं, ये भगवान के दूत संदेशवाहक, ये अपने को रामदूत कह रहे हैं, ये वचन। और दूसरा मातु, राक्षसों की प्रवृत्ति है, पर स्त्री को माता कहना बड़ा ही असंभव है। और ये जो सामने कवि हैं, ये हमें मां कह रहे हैं। मां शब्द में इतना सामर्थ्य है कि हर स्त्री विश्वास कर लेती है कि यह मेरा कोई निकट का ही सगा संबंधी है और मुझसे भली भांति परिचित है। तो रामदूत शब्द और मातु, और जो तीसरा शब्द है सत्य शपथ करुणा निधान की, इस शब्द की व्याख्या तो अनेक संतों ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। और यह जो शब्द है, यह केवल मां जानकी ही जानती थी कि मेरे प्रभु का एक नाम करुणा निधान भी है। और यह जो शब्द मां जानकी प्रभु श्री राम के लिए प्रयोग करती थी, ये उनका व्यक्तिगत संबोधन था। इस शब्द से, करुणा निधान शब्द से, भगवान श्री राम को और कोई नहीं जानता था। यह शब्द जगत जननी मां पार्वती ने सीता जी को प्रदान किया था। और पुष्प वाटिका का प्रसंग आता है कि गई भवानी भवन बहोरी, और वहां पर पार्वती जी की पूजा करती हैं। और मां पार्वती प्रसन्न होकर के यही कहती हैं, मनु जाहि राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। और जब मां पार्वती जी ने भगवान राम के लिए करुणा निधान शब्द का प्रयोग किया, तो यह शब्द मां जानकी ने प्रभु के लिए प्रयोग करना प्रारंभ किया। जब भी एकांत में मां जानकी और प्रभु श्री राम वार्तालाप करते थे, तो मां जानकी प्रभु श्री राम को करुणा निधान शब्द से ही संबोधित करती थी। और भगवान राम ने हनुमान जी से भी कहा था कि यह आप मुद्रिका ले जाइए, और मुद्रिका पहचान करके वह जानकी जी समझ जाएंगी कि आप हमारे द्वारा भेजे गए संदेशवाहक हैं। लेकिन यदि किसी तरह से उनको भ्रम हो जाए, मुद्रिका पर भरोसा ना हो पाए, तो एक शब्द उनके सामने प्रयोग करना कि मैं करुणा निधान का दूत हूं। और इस शब्द को सुन करके जानकी जी को निश्चित रूप से विश्वास हो जाएगा कि आप हमारे द्वारा भेजे गए दूत हैं। तो जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। मन से दुख को दूर किया हनुमान जी ने, तो मन से विश्वास हुआ। कर्म से कैसे विश्वास हुआ कि 100 योजन समुद्र को पार किया और भगवान श्री राम की अंकित, राम नाम अंकित मुद्रिका लाए। एक कर्म का द्योतक है, और वचन, 3 शब्द मैंने प्रयोग किया, रामदूत, मात, करुणा निधान। हमारे जीवन में भी यह प्राय आता है कि
हम विश्वास कैसे करें। रामचरितमानस से हम सभी लोगों को एक बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है। इस दोहे की जो अंतिम पंक्ति है, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास, इसको हम भी अपने व्यवहारिक जीवन में लाना चाहिए। यदि हम किसी पर विश्वास करते हैं तो मन से विश्वास करें, उसके कर्म को देख करके विश्वास करें और उसकी वाणी को सुनकर के विश्वास करें। हम प्रायः इसीलिए विश्वासघात के शिकार हो जाते हैं, ठगे जाते हैं, धोखा खा जाते हैं कि हम केवल मन से विश्वास कर लेते हैं, कभी कभी उसके कर्म को देख करके विश्वास कर लेते हैं और ज्यादातर वाणी को सुनकर के विश्वास कर लेते हैं। एक ही अंग पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस दोहे से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम तभी विश्वास करें उस व्यक्ति पर जब उसके मन, वाणी और कर्म में एक रूपता हो, समरूपता हो, तभी हमारा जीवन सफल होगा और उस पर हमें विश्वास करना चाहिए था। यही भाव हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। जय श्री राम।